हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल लेटिस। तो आज हम देखेंगे कि जो रेसिप्रोकल लेटिस होता है उसमें क्या है। सबसे पहले जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट होता है रिफ्लेक्शन बाय सेट ऑफ पैरेलल लेटिस प्लेन्स। जो हमारे पास सेट ऑफ पैरेलल लेटिस प्लेन्स होता है उससे जो रिफ्लेक्शन होगी उससे इक्विवेलेंट होगा डिफ्रैक्शन, एक्सरे का डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जो ब्रैग्स लॉ है वो ओवर सिंप्लीफाइड है। जो हमने पहले ब्रैग्स लॉ किया था वो ओवर सिंप्लीफाइड है, उसको बहुत ही ज्यादा सिंपल दिखाया है। मेनी सेट ऑफ प्लेन्स, स्लोप्स एंड स्पेसिंग्स वेरी। हमारे पास जो है एक ही सेट ऑफ प्लेन्स नहीं होता है जिसको हमने ब्रैग्स लॉ में देखा था। हमारे पास बहुत सारे प्लेन्स होते हैं। तो यहाँ पर हम स्लोप जो है ढलान को कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लेन्स है, डिफरेंट प्लेन्स, उनका जो स्लोप्स है वो अलग होगा। हॉरिजॉन्टल जो प्लेन्स होगा उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो अलग होगी। ठीक है, जैसे कि कोई वर्टिकल प्लेन्स होगा उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो अलग होगी, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है पर्टिकुलर सेट ऑफ प्लेन्स, ठीक है, जो सेम प्लेन्स है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी अलग होगी। यही है हमारा रीजन कि जो ब्रैग्स लॉ है वो ओवर सिंप्लीफाइड है। ठीक है, क्योंकि ब्रैग्स लॉ में हमने सिर्फ एक ही सेट ऑफ प्लेन्स को कंसिडर किया था जो हॉरिजॉन्टल टाइप के प्लेन्स थे, लेकिन रियलिटी में जो है बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स होते हैं। तो यहाँ पर जो 2D के बहुत सारे स्लोप्स होते हैं और उसे हमें इमेजिन करना या विजुअलाइज करना वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए उस प्लेन से हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन जो है वो सिंपल है प्लेन के कंपैरिजन में। ठीक है, प्लेन जो है वो एक रेक्टेंगल होता है एंड बहुत सारे रेक्टेंगल को ड्रॉ करना, उसको इमेजिन करना, वो बहुत ही डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू ड्रॉइंग अ लाइन। लाइन में सिर्फ एक ही लाइन होगा, ठीक है, जबकि रेक्टेंगल्स में 4 लाइन होते हैं। वी थिंक्स इन टर्म्स ऑफ देयर नॉर्मल, इसलिए हम इन प्लेन्स के नॉर्मल को कंसिडर करेंगे विच इज अ लाइन। अब ये जो नॉर्मल लाइन है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इस लाइन का जो है एक पर्टिकुलर लेंथ होगा, वो जो लेंथ है वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये लाइन, और इसके एंड पर जो है वो एक पॉइंट होगी, उस पॉइंट को हम रेसिप्रोकल लेटिस कहते हैं। ठीक है, सपोज ये हमारा एक प्लेन है, उससे जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वहां पर एक पॉइंट होगा, वो हमारा रेसिप्रोकल लेटिस का पॉइंट होगा। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पर भी एक प्लेन है, उससे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो लाइन है उसके एंडिंग पर भी एक पॉइंट होगी, वो भी हमारा रेसिप्रोकल लेटिस में आएगा। उन्हीं पॉइंट्स को हम रेसिप्रोकल लेटिस कहते हैं। जो कंसेप्ट है, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करने का, उससे हमें रेसिप्रोकल लेटिस मिलता है। ठीक है, इन्हीं नॉर्मल को जब हम कंसिडर करेंगे और इनको ड्रॉ करेंगे तो उसके जो एंडिंग्स पर हम पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे उसी को हम रेसिप्रोकल लेटिस कहते हैं। और जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है क्रिस्टल प्लेन्स में, उसको ये रेसिप्रोकल लेटिस बताता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर स्लोप है हमारा इस प्लेन का, वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ठीक है, जो एम.जी. बर्गर था, उन्होंने जो है एक ट्रीटमेंट दिया और उस ट्रीटमेंट का यूज करके हम जो है रेसिप्रोकल लेटिस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डायरेक्ट लेटिस को कंसिडर करना है, और यहाँ पर जो डायरेक्ट लेटिस है उस पे एक पॉइंट को हमें एज ओरिजिन कंसिडर करना है। ठीक है, फ्रॉम दिस ओरिजिन, और इस ओरिजिन से हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एवरी सेट ऑफ प्लेन्स इन डायरेक्ट लेटिस। जो हमारा डायरेक्ट लेटिस होगा, ठीक है, उसके हर सेट ऑफ प्लेन्स की तरफ हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस ओरिजिन से। ठीक है, और इन नॉर्मल्स का जो लेंथ है, इन नॉर्मल मीन्स एक लाइन होगा ना, उस लाइन का जो लेंथ है, ठीक है, वो कितना होगा, पर्टिकुलर सेट ऑफ प्लेन्स। हमारे पास जो है एक खास सेट ऑफ प्लेन्स होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो दो प्लेन्स है वो एक ही टाइप के होना चाहिए, उस डिस्टेंस के इनवर्स के बराबर होगा, या उस डिस्टेंस के इनवर्स के इंटू 2 पाई के बराबर होगा हमारे नॉर्मल का लेंथ। अब फिर उसके बाद ये हमने ड्रॉ किया लाइन के एंड पर हमें एक पॉइंट ड्रॉ करना है और उसी पॉइंट को हम रेसिप्रोकल लेटिस कहते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हमें मिलेंगे, उसी को हम रेसिप्रोकल लेटिस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्यूब ड्रॉ करेंगे और उस क्यूब का एक पॉइंट हम कंसिडर करेंगे। सपोज ये वाला पॉइंट है, उसको हमें एज एन ओरिजिन कंसिडर करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इस पॉइंट से जितने भी प्लेन्स है, ठीक है, ये एक प्लेन है
और उसी तरीके से ऊपर भी एक प्लेन है, उन प्लेन्स तक हमें लाइन ड्रॉ करना है, नॉर्मल लाइन, नॉर्मल मींस 90 डिग्री जो बनाता है इन प्लेन के साथ, ऐसा ड्रॉ करना है। और इस लाइन का जो लेंथ है वो DHKL यानी कि जो डिस्टेंस होता है ना दो प्लेन्स के बीच में, उसके रेसिप्रोकल के बराबर होगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय DHKL के बराबर होगा ये लाइंस, तो उसे हमें ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद लाइन हमने ड्रॉ किया, लाइन को ड्रॉ करने के बाद हमें पॉइंट्स ड्रॉ करना है उस लाइन के एंड पर, और उस पॉइंट को हम कहते हैं रेसिप्रोकल लेटस। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स को हम रेसिप्रोकल लेटस कहते हैं, और वही चीज जो है बुक में भी दिया है। तो यहाँ पर एक्सरे डिफ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू रिफ्लेक्शन बाय द सेट ऑफ पैरेलल लेटिस प्लेन्स इन द क्रिस्टल। जो एक्सरे का डिफ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है पैरेलल लेटिस प्लेन्स का जो सेट है ना, उससे जो रिफ्लेक्शन होता है वही है हमारा एक्सरे डिफ्रैक्शन, और ये जो लेटिस प्लेन्स है वो हमारे क्रिस्टल में होगी। बट द पिक्चर ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन एज गिवन बाय n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, ब्रैग्स लॉ इज वेरी मच ओवर सिंप्लीफाइड। लेकिन जो हमने पहले टॉपिक किया था ब्रैग्स लॉ, जिसमें जो n लैम्डा है वो 2d sin थीटा के बराबर था, ठीक है, वो ओवर सिंप्लीफाइड है, यानी कि बहुत ही ज्यादा सिंपल बनाया है उस इक्वेशन को। देयर एग्जिस्ट मेनी सेट ऑफ प्लेन्स, यहाँ पर जो है बहुत सारे प्लेन्स होते हैं, सिर्फ एक ही प्लेन है ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्लेन्स होते हैं विद वेरिइंग स्लोप्स, और उन प्लेन्स का जो स्लोप है वो अलग होगा, ढलान जो है उन स्लोप्स का अलग होगा, एंड स्पेसिंग, उन प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी अलग होगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखा है, विच कैन डिफ्रैक्ट अ गिवन बीम ऑफ एक्स-रे, और ये जो प्लेन है वो एक्स-रे के बीम को डिफ्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, ये जो अलग अलग स्लोप्स है वो एक्स-रे के बीम को डिफ्रैक्ट कर सकता है, सिर्फ एक ही प्लेन ऑफ स्लोप्स नहीं है, ठीक है, जो कि डिफ्रैक्ट कर सकता है। तो जो पहले हमने कंसिडर किया था ब्रैग्स लॉ में एक ही प्लेन ऑफ स्लोप्स को, वो कुछ ज्यादा ही सिंपल हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे स्लोप्स को विजुअलाइज करना, इमेजिन करना 2 डायमेंशन सर्फेसेस में सच एज प्लेन्स, वो इम्पॉसिबल है या बहुत ही डिफिकल्ट है। हमें बहुत सारे रेक्टेंगल को कंसिडर करने होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में ड्रॉ करने होंगे, विच इज डिफिकल्ट। इसलिए हमें पता है कि जो स्लोप है उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करके, एक लाइन ड्रॉ करके डिटरमाइन करते हैं। और लाइन जो है वो 1 डायमेंशन होता है, लाइन में जो है वो एक ही लाइन होता है ना, जबकि रेक्टेंगल में 4 लाइंस होता है। तो जो लाइन है नॉर्मल है वो जो है सिंपल फॉर्म हमें देगा। हेंस अगर हम मल्टीट्यूड ऑफ प्लेन्स, बहुत सारे प्लेन्स के जगह पर क्या कंसिडर करें, सिर्फ नॉर्मल्स को कंसिडर करें, तो क्या होगा, जो नॉर्मल है वो इन स्लोप्स को रिप्रेजेंट करेगा, इन प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला लाइन है तो उससे हमें नॉर्मल ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एंड अगर ये वाला लाइन है तो उससे नॉर्मल हमें ऐसे ड्रॉ करना है। तो इस पूरे प्लेन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। हर नॉर्मल जो है एक लाइन है तो उसका लेंथ होगा ना, वो अगर प्रोपोर्शनल है रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल के, ठीक है, जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस है उसके रेसिप्रोकल के 1 डिवाइड के, तो क्या होगा, देन द पॉइंट्स एट द एंड्स ऑफ देयर नॉर्मल, जो पॉइंट्स है इस नॉर्मल के, इस लाइन के एंड पर जो पॉइंट्स है जिसको हमने कॉमन ओरिजिन से ड्रॉ किया है। कॉमन ओरिजिन का मतलब होता है ये सारे लाइंस जो है एक ही सोर्स से आए होंगे, एक ही ओरिजिन से आए होंगे। तो इन पॉइंट्स को जो एंड पर, लाइन के एंड पर हमने ड्रॉ किया है, इन्हीं पॉइंट्स को हम कहते हैं रेसिप्रोकल लेटिस। दिस कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस, और यही जो कंसेप्ट है नॉर्मल का, जो कि 1/DHKL के बराबर होता है, वो रेसिप्रोकल लेटिस बनाने में हम यूज करते हैं। और इसको क्यों यूज करते हैं इस कंसेप्ट को, which was proposed to tabulate 2 important properties of crystal planes। ये जो है हमारे क्रिस्टल प्लेन्स के 2 important properties बताता है। सबसे पहले तो their slopes, उसका जो ढलान है, स्लोप है, उसके बारे में बताता है, and their interplanar spacings, जो 2 प्लेन्स है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है वो बताता है हमारा रेसिप्रोकल लेटिस। Let us see how we can construct the reciprocal lattice following the treatment by M.G. Berger। M.G. Berger ने जो है रेसिप्रोकल लेटिस बनाने का मेथड बताया रेसिप्रोकल लेटिस बनाने का, उसी को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो है एक डायरेक्ट लेटिस को कंसिडर करना है, जो नॉर्मल लेटिस होता है अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं उसको कंसिडर करना है, ठीक है।
और उस पे एक पॉइंट को हमें कंसिडर करना है। अब वो पॉइंट हमारा ओरिजिन है, उसी पॉइंट से हमें जो है जितने भी प्लेन्स है उन सारे प्लेन्स पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल जो है वो एक लाइन है जो कि 90 डिग्री बनाएगा इन प्लेन्स के साथ, और सेट द लेंथ ऑफ ईच नॉर्मल इक्वल टू 2 पाई टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग। और ये जो हर नॉर्मल है, ठीक है, उसके लेंथ को हमें कितना लेना है, जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस है, उसके रेसिप्रोकल को लेना है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई DHKL जो है इस लाइन का लेंथ होगा, ठीक है, या 2 पाई डिवाइडेड बाई DHKL। प्लेस अ पॉइंट एट द एंड ऑफ ईच नॉर्मल, जो हर नॉर्मल लाइन हमने ड्रॉ किया है उसके आखिर पर हमें पॉइंट्स को रखना है, ठीक है, पॉइंट ड्रॉ करना है। दस एन असेंबली ऑफ पॉइंट इज ऑब्टेन, तो हमें जो है ग्रुप ऑफ पॉइंट्स मिलेगा। दिस असेंबली रिप्रेजेंट्स, और ये जो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है वो हमें क्या बताएगा, द नॉर्मल टू ऑल द डायरेक्ट लेटेस्ट प्लेन, जितने भी डायरेक्ट लेटेस्ट प्लेन्स है उसके नॉर्मल के बारे में बताएगा, ठीक है, नॉर्मल वाले डिस्टेंस पर तो प्रेजेंट है ये पॉइंट्स। एंड द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेनर स्पेसिंग का इनवर्स है, तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में भी ये पॉइंट्स बताएगा। एंड दिस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स अ लेटेस्ट एरे व्हिच इज नोन एज रेसिप्रोकल लेटिस। इन्हीं कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स के वजह से हमें एक अनदर ग्रुप ऑफ पॉइंट्स मिलता है जो कि पर्टिकुलर अरेंजमेंट दिखाया होगा जिन पॉइंट्स ने, और इन्हीं पॉइंट्स को हम रेसिप्रोकल लेटिस कहते हैं। और यही जो है आज का टॉपिक था।